वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रेडियस की एक्सेप्शंस। देखिए बच्चों, जैसे पीरियोडिक टेबल की हम बात करते हैं तो उसमें रेडियस की जो एक्सेप्शन है वो कहाँ कहाँ पे हमें मिलेगी, ये सारी बातें हम करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये है हमारी पीरियोडिक टेबल और इसमें रेडियस की एक्सेप्शन जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम ये देखते हैं कि रेडियस डाउन द ग्रुप कहीं पे भी, डाउन द ग्रुप कहीं भी क्या होती है, हमेशा डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज करती है प्यारे बच्चों। और पीरियड के अंदर जो है नीचे डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है प्यारे बच्चों, और पीरियड के अंदर हमेशा डिक्रीज करती है। ये इसका जनरल ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स उसकी इंक्रीज करती हैं, और पीरियड में ये डिक्रीज करेगी बच्चों। ये इसका जनरल रूल है। जनरल रूल तो हमें पता होना चाहिए, फिर उसके बाद थोड़ी सी एक्सेप्शन भी हमें पता होनी चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, 13 ग्रुप के अंदर, ग्रुप 13 के अंदर जब हम चलते हैं, 13 को याद करते हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो प्यारे बच्चों, जब हम एल्युमिनियम से गैलियम पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे साइज इंक्रीज नहीं करता है, यहाँ पे साइज डिक्रीज करता है। ये एक एक्सेप्शन पॉइंट है। और ऐसा क्यों हुआ है, ये हम पी ब्लॉक जब पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जो डी की एंट्री है, यहाँ डी है बच्चों, गैलियम के इस पार यहाँ पे क्या डी है, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक की फर्स्ट टाइम एंट्री गैलियम के अंदर होती है, एंड दिस एंट्री क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द रेडियस। मीन्स इसको जो है हम आगे पढ़ेंगे कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, एक शील्डिंग इफेक्ट होता है, दोनों बात एक ही हैं। फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक होने लगता है, ठीक है, इस टाइप की हम बातें यहाँ पे करेंगे। अगर आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट पता है तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक हो गया है, उसकी वजह से जो डी और एफ ब्लॉक हैं वो स्क्रीनिंग इफेक्ट को वीक कर देते हैं बच्चों, और वीक करने से इसमें जो है रेडियस में डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है तो साइज कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो प्यारे बच्चों, अभी तो तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है कि ये एक्सेप्शन यहाँ पे बनती है जब हम एल्युमिनियम से गैलियम पे एंटर करते हैं, और रीजन है डी ब्लॉक की एंट्री, और डी की एंट्री से क्या हुआ, डी की एंट्री से क्या हुआ बच्चों, स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक हो गया, वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट, वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हुआ बच्चों, वीक हो गया है। अब देखिए रेडियस की दूसरे एक्सेप्शन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जो ये डी ब्लॉक है हमारे पास, ये जो पार्ट है डी ब्लॉक, एक हमें कहाँ मिला, 13 ग्रुप में मिला एक्सेप्शन पॉइंट, दूसरा मिलेगा हमें डी के अंदर बच्चों, और एक मिलेगा हमें जो 18 ग्रुप है इसका, 18 ग्रुप के अंदर हमें एक्सेप्शन पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। जो 18 ग्रुप है इसका, इसके अंदर देखिए लगता है ऐसे कि जो रेडियस है एज वी मूव इन पीरियड, फाइनली जब लास्ट में यहाँ पहुंचेंगे तो रेडियस जो है डिक्रीज करेगी, और सबसे स्मॉलर रेडियस इसकी होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, इसकी रेडियस स्मॉलर नहीं है, इसकी रेडियस लार्जेस्ट है। तो रेडियस भी कई तरह की है, जैसे कि तो देखिए बच्चों, ये साइज, इसका साइज हम नहीं कह सकते, अकॉर्डिंग टू रूल इसका साइज सबसे स्मॉल होना चाहिए, बट दिस इज एक्सेप्शन, इसका साइज स्मॉल नहीं है, इसका साइज लार्जेस्ट है। तो इसको समझने के लिए रेडियस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। देखिए सारे एटम रिएक्शन करते हैं, व्हेन ऑल एटम रिएक्ट दे विल मेक अ कोवलेंट बॉन्ड, दे विल शेयर। और अगर मैं इस एटम की रेडियस को कैलकुलेट करूँगा तो किस तरीके से कैलकुलेट करूँगा, इसके सेंटर से इसको सेंटर को मिलाया,
ये लाइन ड्रा करी, इसका हाफ किया, दिस इज कॉल्ड द वैन डर वाल रेडियस, दिस इज कॉल्ड द कोवेलेंट रेडियस, दिस इज कॉल्ड द कोवेलेंट रेडियस। लेकिन प्यारे बच्चों जो 18 ग्रुप है नोबल गैसेस का, वो आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे। अगर मैं यहाँ पे रेडियस को कैलकुलेट करता हूँ तो इसके हाफ किया, इसको मिलाया, इसको हाफ किया, तो ये रेडियस कौन सी है, ये वैन डर वाल रेडियस है। ऑटोमेटिक फ्रॉम दिस डायग्राम इट इज क्लियर दैट वैन डर वाल रेडियस ऑलवेज बी ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। आर यू गेटिंग बच्चों, आर यू गेटिंग? तो ये रेडियस 18 ग्रुप के अंदर ये कहेंगे रेडियस ही इसकी जो है वैन डर वाल, कोवेलेंट रेडियस ही नहीं है, इसकी रेडियस ही वैन डर वाल है, और वैन डर वाल रेडियस तो लार्जर होगी। दूसरा पॉइंट बच्चों की ये इसका साइज रेडियस इंक्रीज होने का एक और रीजन है कि जो इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, जो नोबल गैसेस के जो अपने ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीटली फिल्ड है। और जब सारे के सारे ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हों तो दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर, और जब रिपल्सन होगी तो उनके बीच में गैप भी आएगा। तो बच्चों यहाँ पे दो हम रीजन दे सकते हैं कि इनका साइज स्मॉलेस्ट क्यों नहीं है, लार्जेस्ट क्यों है, क्योंकि ये रेडियस ही कोवेलेंट नहीं है, इनकी रेडियस वैन डर वाल है, एंड वैन डर वाल रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन दी कोवेलेंट रेडियस। एक प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच में एक रेडियस और होती है जिसको मेटालिक रेडियस बोलते हैं। वो मेटल के जो लूज इलेक्ट्रॉन है वहां से और इसके सेंटर पे पॉइंट को मिलाने से जो डिस्टेंस बनता है, दिस इज कॉल्ड द मेटालिक रेडियस। ये इन दोनों के बीच में लाई करती है। सबसे लार्जर वैल्यू इसकी है, इससे स्मॉलर इसकी, और सबसे स्मॉलेस्ट जो है कोवेलेंट रेडियस। प्यारे बच्चों दूसरा रीजन है इसमें, ऑल ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एंड ड्यू टू दैट दे विल रिपेल ईच अदर एंड दे हेल्प टू इंक्रीज द साइज ऑफ ए एटम। तो 18 ग्रुप क्लियर हुआ, 13 ग्रुप में जो रेडियस की एक्सेप्शन थी ये क्लियर हुई। अब एंट्री करते हैं डी के अंदर। तो डी जो ब्लॉक है, यहाँ डी के अंदर एक्सेप्शन देखते हैं। ये डी की फर्स्ट सीरीज है, डी की सेकंड सीरीज है, डी की थर्ड सीरीज है। फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज और फोर्थ सीरीज। जब हम सेकंड से थर्ड में एंट्री करते हैं तो ग्रुप में तो ऐसा ही होता है कि साइज शुड बी इंक्रीज, बट व्हेन वी go from second series of D to third series, then there is no change in size, no change in size। तो यहाँ पे साइज नहीं चेंज हो रहा है, इसका रीजन देखिए, ये है प्यारे बच्चों एफ ब्लॉक, डी के नीचे एफ ब्लॉक होता है, ये लैंथेनॉइड सीरीज है और ये एक्टेनॉइड सीरीज है। तो ये जो 6th पीरियड है ये भी 6th पीरियड है। प्यारे बच्चों यहाँ से स्टार्टिंग होके पहले ये फिल होता है, ये फिल होके फिर ये स्टार्ट होता है। तो जो लैंथेनॉइड जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं तो पीरियड में साइज डिक्रीज करता है, और यहाँ पे इस डिक्रीज को एक स्पेशल नेम दिया गया है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ जाना, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो साइज डिक्रीज हुआ, अब साइज डिक्रीज होके फिर यहाँ पहुंचे, तो ऑटोमेटिक क्या इफेक्ट हुआ कि साइज पे अल्टीमेट इफेक्ट हुआ और अल्टीमेट साइज जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ आगे, क्योंकि यहाँ पे इतना स्मॉल हो गया था कि अब आगे वो इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला जो कि जर्नली ग्रुप के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे जो सेकंड सीरीज से थर्ड सीरीज में एंटर करते हैं तो यहाँ पे साइज जो है इंक्रीमेंट नहीं होता है, और इसका रीजन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। प्यारे बच्चों ये साइज की आते हैं यहाँ पे
कंप्लीट हुई। जो जो भी साइड्स की एक्सेप्शन, रेडियस की एक्सेप्शन थी, एक 13 ग्रुप के अंदर आई है और एक 18 ग्रुप पूरे ग्रुप की है। पीरियड के अंदर 18 ग्रुप जो है सबसे लार्जेस्ट है, नॉट स्मॉलेस्ट। और एक एक्सेप्शन डी के अंदर मिली है, जब हम सेकंड डी से थर्ड डी की तरफ जो है, सेकंड डी की सीरीज से थर्ड डी की सीरीज की तरफ मूव करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, तो कल हमने इसका मीनिंग समझा था, इसके जनरल ट्रेंड को भी डिस्कस किया था। आज हम इसके एक्सेप्शन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये एटम है, ये इसका लूज इलेक्ट्रॉन है, इसको जैसे एनर्जी मिलेगी ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आउट होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन आउट हुआ, ये एनर्जी जो हम दे रहे हैं, दिस एनर्जी इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। means amount of the energy required to remove an electron from an outer cell to outside. This is the amount of the energy so that this electron will go outside from this atom. This is called the ionization energy. प्यारे बच्चों, इसमें बात करी थी कि स्मॉल साइज है एक एटम का, एक एटम का लार्ज साइज है। इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में भी है, इसके आउटर सेल में भी है। तो वेयर वी हैव टू गिव मोर एनर्जी, तो इस केस में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज द न्यूक्लियस is very close to this electron and it is difficult to remove electron from here because it is very close to nucleus. It is far away from the nucleus, means इसके opposite charge से away है, and we give small energy and this electron will come out. तो लार्ज साइज में इसकी वैल्यू लेस होती है और स्मॉलर साइज में इसकी वैल्यू हायर होती है। जनरल ट्रेंड की अगर हम बात करें, पीरियड के अंदर ये इंक्रीज कर रहा है और ग्रुप के अंदर ये डिक्रीज करती है आयनाइजेशन एनर्जी। प्यारे बच्चों, इसकी अब हम एक्सेप्शन पॉइंट देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी के एक्सेप्शन पॉइंट कहाँ पे है। तो इसमें एक्सेप्शन पॉइंट को समझने के लिए हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल लेंगे वो हर पीरियड के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे मैं कोई एक पीरियड ले लेता हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये मैंने लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। देखिए, इस ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है सेकंड पीरियड का। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। जनरली जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज करती है, प्यारे बच्चों, हम इसमें ढूंढेंगे कि ऐसा इंक्रीमेंट कहाँ नहीं हो रहा है, वेयर इज द डिक्रीमेंट इन दिस पीरियड। दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। अब एक और ध्यान रखना कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे, उनके अंदर जो एक्सेप्शन पॉइंट बनेंगे, दीज एक्सेप्शन पॉइंट विल बी एट देयर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मीन्स हाफ फील्ड और फुली फील्ड की वजह से वो चेंज यहाँ पे आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हाफ फील्ड है, फुली फील्ड है, दे आर द स्टेबल एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैम। देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो 1s2 2s2 इट इज कंप्लीटली फिल्ड। अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो 1s2 एंड 2s2 और 2p3 इट इज हाफ फिल्ड। 2p3 p में 3 इलेक्ट्रॉन होना, इट इज हाफ फिल्ड। नियॉन की चेक करें तो 1s2 2s2 एंड 2p
6 इट इज फुली फिल्ड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये फुली फिल्ड है, ये इसके ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है और ये भी फुली फिल्ड है। तो एक्सेप्शन पॉइंट जो है हमें इनके ही आसपास यहाँ मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बेरिलियम में मिलेगा, जो बेरिलियम में होगा तो मैग्नीशियम में भी होगा। ठीक है, जो ऊपर वाले पीरियड में पढ़ रहे हैं सेम ऐसा ही नीचे वाले पीरियड में भी रहेगा। देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो एक्सेप्शन पॉइंट यहाँ बनेंगे, या तो यहाँ से यहाँ जाने पे या यहाँ से। तो प्यारे बच्चों जो एक्सेप्शन पॉइंट बन रहे हैं वो हाफ फील्ड, फुली फील्ड और हाफ फील्ड के पॉइंट के आसपास ही बन सकते हैं। एंड वी विल चेक दिस पॉइंट। देखिए ये हाफ फुली फील्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन ने रिमूव किया। अब जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, बिकॉज इट इज फुली फिल्ड, बिकॉज इट इज फुली फिल्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होना तो इसके जनरल ट्रेंड में है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ फिर इलेक्ट्रॉन इजी निकल जाता है। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हुई, इतनी इंक्रीज हो गई कि जब अगले की बारी आई वहां पे एनर्जी बहुत ही कम लगी। मीन्स जब यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ तुम्हें जो है एक्सेप्शन पॉइंट मिलेगा बिटवीन द बेरिलियम एंड बोरॉन, क्योंकि यहाँ हायर वैल्यू होगी, फिर नेक्स्ट में लोअर होगी। ये इतनी हाई क्यों होगी, क्योंकि फुली फिल्ड था। फिर आगे बच्चों नाइट्रोजन में, कार्बन से जैसे नाइट्रोजन पे एंट्री करी तो इसमें भी हाफ फील्ड था, इसमें भी आयनाइजेशन एनर्जी एकदम से राइज कर गई। तो राइज होना तो नॉर्मल है, लेकिन ज्यादा राइज हो गया है, और जैसे ही अगले की बारी आती है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी डाउन मिलती है। तो फिर यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता है व्हेन वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों, और इस फुली फिल्ड के बाद तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन पॉइंट बना आपका बेरिलियम और बोरॉन के बीच में बना है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बना है। तो इसको ध्यान रखना बच्चों कि जो एक्सेप्शन पॉइंट है आयनाइजेशन एनर्जी के, आगे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पढ़ेंगे, उसके भी जो एक्सेप्शन पॉइंट रहेंगे वो कंप्लीटली फिल्ड पॉइंट पर ही बनेंगे, और इसके पॉइंट जो है यहाँ पे हैं, and there will be the problem in the ionization energy। तो प्यारे बच्चों पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझिए एक एक करके, फिर जो है हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड यू हैव टू गिव आंसर ऑफ दैट। विल सॉल्व द ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू बेटा, आज हम इतना ही करेंगे।